नमस्कार। मेरे YouTube चैनल यश ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में एक बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। तो क्या वर्णन है वो? हम उस वर्णन का आपके सामने उस वर्णन को हम आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या वर्णन है वो? कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए विष्णु जी ने मनुष्य के कर्मों को ही महत्ता दी है। उनके अनुसार आपके भविष्य का निर्धारण होता है, वही निश्चित करते हैं आप सभी के भविष्य को। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोगों का उद्धार होना संभव नहीं है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। बड़ी ही मार्मिक प्रसंग है। बहुत सुंदर व्याख्या दी है विष्णु पुराण में। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां नारद जी ने हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले को अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान विष्णु क्या कहते हैं नारद जी से? ऐसा नहीं है ना देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नियति करवा रही है सब कुछ, और वही होना उचित है। नारद जी बोले, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही। अब विष्णु जी ने कहा, किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए नारद जी, हम भी तो जाने ऐसा क्या हो रहा है। तो नारद जी बोलते हैं, प्रभु, मैं जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने नहीं आ रहा था। तभी एक चोर वहां से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर उसने गाय को बचाया नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर दल दल लांघ कर निकल गया। अब आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। अब वो चोर थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध गुजरा। साधु संत जो होते हैं, वहां से साधु गुजरे, वृद्ध साधु। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर अत्यंत कठिनाई से उसने गाय की जान बचाई, लेकिन गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु जी मुस्कुराकर बोले, जो चोर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। स्वर्ण मोहरे, जिसको बोलते हैं स्वर्ण मोहरे। वही उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण
उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, इसलिए वह गड्ढे में गिर गया। इस कहानी से, इस उल्लेख से, इस व्याख्या से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। सत्कर्मों के प्रभाव से हर प्रकार के दुख, संकट से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इंसान को सत्कर्म करते रहना आवश्यक है, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। विष्णु जी की बात से नारद जी को मानव जाति के उद्धार का मार्ग मिल गया कि मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। इससे मानव जाति का उद्धार होगा और सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।